called as triads, called as triads, having similar chemical properties, called as triads. Second point में लिखिए, देखो in Doblinia triad, in Doblinia triad, in Doblinia triad, atomic weight of middle element, atomic weight of middle element, atomic weight of middle element is nearly equal to, is nearly equal to, atomic weight of middle element is nearly equal to, atomic weight of middle element is nearly equal to the average atomic weight, the average atomic weight, the average atomic weight of first and third element, of first and third element. इसमें आप एग्जांपल कैसा दे सकते हैं, जैसे अगर आपको बात करें लिथियम का, सोडियम और पोटेशियम का एक ट्राइड बना दिया, बोला लिथियम का एटॉमिक वेट कितना है 7 है, इसका एटॉमिक वेट कितना है 23 है, और इसका एटॉमिक वेट कितना है 39 है। बोला देखो जादू 39 + 7 डिवाइड कर दो 2 से, ये आ गया कितना आ गया 23। बोला कि देखो बीच वाले का वेट भी 23 आ, ठीक है, तो जितना भी एलिमेंट है इसको भगवान ने इसी तरीके से क्या किया, ट्राइड के फॉर्म में जन्म दिया है, ठीक है। और भी ऐसे सिर्फ एक एग्जांपल नहीं था, ऐसे और भी एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, अदर एग्जांपल्स जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। ऐसे ही ट्राइड बना दिया किसका, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और क्या आयोडीन का। इसमें भी देखा गया कि ब्रोमीन का जो एटॉमिक वेट है ब्रोमीन और आयोडीन का क्या एवरेज आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये फिर बना देता है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का, ठीक है। स्ट्रोंटियम का एटॉमिक वेट क्या है, कैल्शियम और बेरियम का एवरेज आएगा। इसी तरीके से पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ पे भी डोबलिनियर ट्राइड लग जाता है, ठीक है। पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इसमें भी आपका डोबलिनियर ट्राइड लग जाता है। वो 15 में अगर लोग बात करें तो फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी में, आर्सेनिक का वेट जो है वो फास्फोरस और एंटीमनी का क्या है एवरेज है। तो ये सारा एग्जांपल जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछेगा कहां पे डोबलिनियर ट्राइड लग रहा है, सल्फर, सेलेनियम एंड आपका टेल्यूरियम भी हो सकता है, इसमें भी आपका क्या लग रहा है डोबलिनियर ट्राइड लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन में भी लग जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन एंड क्लोरीन में भी आपका डोबलिनियर ट्राइड लग जाएगा, ठीक है। 36.5 हो गया और ये लगभग डिवाइड करोगे 2 से तो 18 पॉइंट कितना आएगा, 18.5 से थोड़ा ऊपर आएगा, 18.5 से थोड़ा नीचे आएगा। और फ्लोरीन का वेट भी 19 के आसपास है, ठीक है। तो बोला ये कि अप्रोक्सीमेटली क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट इक्वल जरूरी नहीं है, आसपास भी वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डोबलिनियर ट्राइड जो है आपका फॉलो हो रहा है, ठीक है। एक डी ब्लॉक का भी आप दिमाग में रख सकते हैं, स्कैंडियम, ल्यूट्रियम और लैंथेनम। तो इन सब जगह आप देखेंगे कि आपका डोबलिनियर का जो ट्राइड है वो क्या हो रहा है फॉलो हो रहा है, ठीक है। नोट कर लीजिए सारा एग्जांपल। और लिमिटेशन में तो वही हो जाएगा कि सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से नहीं हम लोग ये कर सकते। तो लिमिटेशंस में हम लोग क्या बोलते हैं कि all the elements cannot be arranged in such forms और मेजरली ये डी एंड एफ ब्लॉक के लिए देखा गया, ठीक है। बेसिकली दिस फेल्स इन केस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के केस में ये आपका लगने वाला नहीं।
वीडियो ऑन करो जी सब कुछ, वीडियो गेम खेलेंगे हम। हो गया डन है। अगला जो हमारा था डोमिनियन ट्रायड के बाद वो था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो थर्ड वाला हम लोग लिखेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। थर्ड वाला लिख लीजिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अगर हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात करते हैं तो इसको भी सपना आया था, रात में सोया होगा तो सपना आया जितना भी एलिमेंट भगवान से है ये सब क्या है गाना के नोट पे, ठीक है। जैसे गाना का हर आठवां नोट पहला नोट से क्या होता है मैच करता है, वैसे ही इसको लगा कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में क्या करते हैं अरेंज कर देते हैं, हर आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या आएगा पहला एलिमेंट के प्रॉपर्टी से मैच कर जाएगा लाइक द नोट्स, ठीक है। क्या होता है ये नोट्स म्यूजिकल नोट्स, बताओ जी तुम्हारे। वाह गजब, कौन बोलेगा करोड़पति हो तुमको मिलेगा 10,000 रुपए दीजिए, ठीक है। चलिए इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए पहले, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 लिख लो। देखो ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स, he arranged the elements, he arranged the elements, he arranged the elements in increasing atomic weight, he arranged the elements in increasing atomic weight, ठीक है। and observed that and observed that and observed that properties of every 8 element, properties of every 8 element was similar to first element, was similar to first element, like in the case of musical vowels, like in the case of musical vowel। अब इसको ये प्रूव करता है अभी, देखिए अगर हमको हाइड्रोजन या मान लो लिथियम से स्टार्ट करें तो लिथियम के बाद क्या आता है बेरिलियम आता है, बेरिलियम के बाद क्या आता है बोरॉन आता है, बोरॉन के बाद क्या आ गया कार्बन आ गया, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आ गया, इसके बाद ऑक्सीजन आ गया, इसके बाद क्या आएगा क्लोरीन, इसके बाद नियॉन उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसका सपना जो था वो सही हो गया। बोला कि देखिए अब अगला जो एलिमेंट आएगा वो सोडियम आएगा, सोडियम के बाद क्या आएगा सोडियम के बाद पोटेशियम आएगा ना। कौन बोला पोटेशियम, तुम बोला क्या, और सुनाई दिया मेरा कान हो जाएगा पोटेशियम। सोडियम के बाद पोटेशियम आएगा, इसके बाद क्या आएगा एल्युमिनियम, फिर क्या है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आएगा फास्फोरस, फिर आएगा सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन आ जाएगा। आर्गन उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये लगाएगा देखो सा, ठीक है, रे गा मा पा हा नी, हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो बोला देख फिर यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। तो बोला देखो जादू है ये, ठीक है। इस जादू को ये नाम दिया क्या न्यूलैंड लॉ ऑफ क्या ऑक्टेव, कि हर पहला एलिमेंट का प्रॉपर्टी आठवां एलिमेंट से क्या करेगा मैच करेगा। बस यहाँ पे नोट ये करके रखना है कि जब ये इसको सपना आया था उस समय इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो इनर्ट गैस वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, इनर्ट गैस वाज नॉट डिस्कवर्ड, inert gas was not discovered at that time, उस समय inert gas की डिस्कवरी नहीं हुई, तो इसका सपना जो था कुछ दिन तक चला। लेकिन जैसे ही इनर्ट गैस का डिस्कवरी होगा तुमको पता है कि इसका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो क्या हो जाएगा फेल में चला जाएगा, ठीक है। तो लिमिटेशन में यही लिख देंगे
लिमिटेशंस में ये लिखेंगे कि आफ्टर द डिस्कवरी of inert gas after the discovery of inert gas, ठीक है, this law will not be applicable. This law will not be applicable. This law will not be applicable. ठीक है, जैसे ही आपका इनर्ट गैस का डिस्कवरी हो जाएगा तो ये आपका उसके बाद वैलिड नहीं रहेगा। और ऐसे भी अगर आप देखोगे तो कैल्शियम तक तो ये वैलिड है, ठीक है, कैल्शियम में इसको कोई दिक्कत नहीं है, कैल्शियम तक ये क्या है, वैलिड है। और कैल्शियम के बाद क्या आ जाता है, टी ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। तो टी ब्लॉक जैसे ही आया तो बेटा इसका सपना क्या हो गया, चटना शुरू हो गया। तो आप ये भी लिख सकते हैं लिमिटेशन में, इट इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, इट इज वैलिड ओनली अप टू, इट इज वैलिड ओनली अप टू क्या कैल्शियम, ठीक है। यानी कि डी एंड एफ ब्लॉक के केस में तो लगने वाला नहीं। नोट करिए, ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट या आप कह लीजिए एक आदमी था जिसने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाया, ठीक है। उस ग्राफ को बोला जाता है लोथर-मेयर कर्व, ठीक है। ये लोथर-मेयर कर्व का ऑब्जर्वेशन जो था वो बन गया क्या, लॉन्च पैड। इसका लॉन्च पैड बन गया मेंडलीज पीरियोडिक टेबल का। तो पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे लोथर-मेयर कर्व, अगला हेडिंग डालिए लोथर-मेयर कर्व, लोथर-मेयर कर्व, हेडिंग डाल दीजिए लोथर-मेयर कर्व, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि इसके बीच में कर्व बनाया गया था, ये कर्व जो बनाया गया था इट इज द बेसिकली कर्व बिटवीन atomic weight versus atomic क्या जी वॉल्यूम। सबसे पहले तो ये जानना है कि ये कर्व किसके किसके बीच बना है। तो आपको बोलना है कि दिस इज द कर्व दैट इज प्लॉटेड बिटवीन व्हाट, एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। अब जो ये ग्राफ ये बनाता है, ठीक है, सपोज करो कि ये वाला ग्राफ हम लोग ने बनाया, इस ग्राफ में क्या फाइंडिंग्स हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर अगर हम फाइंडिंग्स की बात करें तो इस ग्राफ में जो फाइंडिंग दिखा, ठीक है, वो फाइंडिंग थोड़ा तुम लोग को भी दिखेगा जब तुम लोग मरने के करीब हो गए, जब तुम लोग मरने के करीब हो गए तुमको भी ये फाइंडिंग दिखेगा। कैसे? अरे तुम लोग जब मर रहोगे, ठीक है, तुम लोग का जीवन का ग्राफ कैसा होगा, ऐसे ही ऐसा होगा ना, ऐसे ही ऐसा होगा, ठीक है, ऐसे ही ग्राफ होता है जी। मरते हो और फिर सीधा हो जाता है, लाइन हो जाता है, तो मरने से पहले हॉस्पिटल तो जाओगे, ठीक है, नहीं तो सीधा मर जाएगा। तो ये जो ग्राफ इस तरीके से आया, ये मैंने रफ स्केच बना दिया है, इसमें कुछ फाइंडिंग्स देखने को मिला कि जितना भी ये पीक है, ठीक है, इस सारे पीक पे आपको अल्कली मेटल दिख रहा है, यानी ग्रुप 1 का एलिमेंट सबको दिख रहा है। लिथियम दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है, पोटेशियम दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है, सीजियम दिख रहा है। तो पहला ये चीज हमको दिखा। दूसरा ये दिखा कि ग्राफ का दो पोजीशन है, एक आपका डिसेंडिंग पोजीशन है और एक क्या आपका असेंडिंग पोजीशन है। तो देखा गया कि जो आपका ग्रुप 2 का एलिमेंट्स है वो कहां आएगा, डिसेंडिंग पोजीशन पे आ जाएगा, और जो आपका असेंडिंग पोजीशन है they will be acquired by क्या halogens, they will be acquired by क्या halogens, ठीक है। और ये लगातार दिख रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक
डिसेंडिंग में एक एलिमेंट दिख रहा है, असेंडिंग में एक एलिमेंट दिख रहा है, और जो बॉटम पार्ट था यानी कि जो आप कह लीजिए मिनिमा वाला पार्ट था, इस मिनिमा वाले पार्ट में आपको क्या दिख गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिख गया या फिर मेटलॉइड्स दिख गया। ठीक है, जितने भी मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे वो आपको कहां दिख जाएंगे, मिनिमा वाले पार्ट में दिख जाएंगे। अब ये ग्राफ जो था, इस ग्राफ से एक कहानी ये निकाला गया कि जो भी ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं आप, इसको आप बोल सकते हैं कि दिस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ व्हाट, अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। और इसी का यूज करेगा मेंडलीव और अपना एक लॉ देगा जिसको बोला गया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में भी वो यही बात बोलता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the element is basically what, the periodic function of atomic mass। ठीक है, तो पहले इसमें लिख लीजिए एक दो पॉइंट ऑब्जर्वेशंस करके लिख लीजिए, ग्राफ को आपको कुछ एग्जैक्ट याद नहीं रखना। ऑब्जर्वेशंस from लोथर-मेयर कर्व, ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम लोथर-मेयर कर्व। लोथर-मेयर कर्व से आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, पहला लिख लीजिए, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ऑफ पीरियोडिक टेबल occupy the peak position of the curve, occupy the peak position of the curve, occupy the peak position of the curve, occupy the peak position। जितना भी ये peak position दिख रहा है, ये सारे peak positions पे आपका क्या रहेगा, अल्कली मेटल्स रहेगा। सेकंड पॉइंट लिखिए, the group 2 elements, the group 2 elements, the group 2 elements, the group 2 elements will be present, will be present at the descending position। ये है ना descending position की ग्राफ में, यही है ना, तो descending position of the curve, group 2 elements, ठीक है, occupy या will be present at the descending position of the curve। तीसरा लिख लीजिए कि आपका most electronegative elements of periodic table, most electronegative elements of periodic table, most electronegative elements of periodic table, most electronegative elements of the periodic table, most electropositive, sorry, most electronegative elements of the periodic table occupies the ascending position। जो भी ascending position है ग्राफ का उसको ऑक्यूपाई करेगा, occupies the ascending position of the curve, will occupy the ascending position of the curve। ठीक है, और लास्ट पार्ट लिख लीजिए, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स, ये बॉटम पे रहेगा। Metalloids and transition metals occupy the bottom part of the curve. Metalloids and transition metals occupy the bottom part of the curve। ठीक है, occupy the bottom part of the curve। ठीक है, तो पीक पे आपका आ गया ग्रुप 1। पीक पे क्या है, ग्रुप 1 है। असेंडिंग पोजीशन पे, असेंडिंग पोजीशन पे आपका क्या है, हैलोजन है। डिसेंडिंग पोजीशन पे क्या है, ग्रुप 2 है। डिसेंडिंग पोजीशन पे क्या है, ग्रुप 2 है। और बॉटम पार्ट पे आपका मेटलॉइड आ जाएगा एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बॉटम पे आपका मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाएगा, ये दिमाग में रखिए। ठीक है, अब यहाँ के बेसिस पे ये कंक्लूजन आपको देगा
ये एक आपको कंक्लूजन देगा, कंक्लूजन फ्रॉम लोथर-मेयर कर्व, कंक्लूजन फ्रॉम लोथर-मेयर कर्व। लोथर-मेयर कर्व से आपको क्या कंक्लूजन निकलता है तो लिख लीजिएगा कंक्लूजन में, लोथर-मेयर कर्व से जो कंक्लूजन आ रहा है उसको लिख लीजिए। देखो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, when elements are arranged, when elements are arranged, when elements are arranged, when elements are arranged, when elements are arranged in the increasing order of their atomic weight, 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 comma, elements having similar properties, elements having similar properties, elements having similar properties get repeated, get repeated, get repeated after a regular interval, after a regular interval। और एक और पॉइंट लिख लीजिएगा कि दिस कर्व बिकम्स व्हाट, दिस कर्व बिकम्स द लॉन्च पैड, इसके लिए लॉन्च पैड बन गया ये, लॉन्च पैड फॉर क्या है, मेंडलीव periodic table, becomes the launch pad for Mendeleev's periodic table। इसी पे बैठ के मेंडलीव सैर करेगा कुछ दिन, it becomes the launch pad for Mendeleev periodic table। तो अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे मेंडलीव का periodic table। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट मेंडलीव चाचा क्या बोले वो पढ़ने की कोशिश हम लोग करेंगे। अगला हेडिंग डाल दीजिए मेंडलीव, मेंडलीव periodic table, मेंडलीव periodic table। बहुत प्यारा आदमी था मेंडलीव। सबसे पहले लोथर-मेयर जो बोला जो कर्व दिया उस पे अपना एक लॉ निकाल दिया अपने नाम पे, चलाकार में मेहनत को और किया, ठीक है, मजा ये लिया। मेंडलीव periodic law, मेंडलीव periodic law, ठीक है। इस लॉ में वही बात बोलेगा कि जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट का वो किसका फंक्शन होगा, एटॉमिक मास का फंक्शन होगा। तो लिख लीजिए दिस स्टेट्स दैट, दिस स्टेट्स दैट, दिस स्टेट्स दैट the physical and chemical properties of element, the physical and chemical properties of elements, the physical and chemical properties of elements are the periodic function, are the periodic function of their atomic weight, are periodic function of their atomic weight। देखिए एक चीज को ये यूज किया, लोथर-मेयर कर्व का एक पॉइंट को अपना लॉन्च पैड बनाया, लेकिन अपना भी इसका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था। यानी कि इसके अगर हम लोग बात करें कि जो टेबल है इसका क्या क्या फीचर्स था, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं पहले। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव periodic टेबल, ठीक है। पहला तो यही है कि इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, atomic weight, it is based on what, it is based on
एटॉमिक वेट, इस पे बेस्ड था जी, तो हम लोग बोलेंगे इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। अब देखिए मेंडलीव भी जब अपना पीरियोडिक टेबल बना रहा है ना, तो उस समय भी इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ है, ठीक है, उस समय भी इनर्ट गैस को डिस्कवर नहीं किया गया है, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का अगर हम टाइमलाइन बताएं तो ये लगभग लगभग 18 आप कह सकते हैं 70 या 1869, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, 1869 के समय ये अपना पीरियोडिक टेबल आया था। और उस समय तक अगर हम लोग बात करें इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। अब आप लोग जाइएगा कौन बनेगा करोड़पति में पूछेगा कि जब मेंडलीव अपना पीरियोडिक टेबल बनाया तो उस समय कितना एलिमेंट्स नोन था, क्या जवाब दीजिएगा? 65 करोड़। जीत गया तो 5 करोड़, ऐसे ही बोलेगा आपका बच्चा अपना आवाज, ठीक है। 63 एलिमेंट्स वेर नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अगला पॉइंट यही लिखेंगे हम, 63 एलिमेंट्स वेर नोन एट दैट टाइम, 63 एलिमेंट्स वेर नोन at that time, ठीक है। inert gas was not discovered, inert gas was not discovered, inert gas उस समय पे आपका डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, ठीक है। अब ये 63 एलिमेंट्स को अगर हम लोग बात करें इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में तो अरेंज करेगा ही करेगा। ये पहला ऐसा आदमी था जो थोड़ा आईक्यू वाला भी हम कह सकते हैं कि उस समय जब लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, ठीक है, आदमी जंगल में घूम रहा था, उस समय ये बड़ा बात कर दिया। इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज तो किया, लेकिन ये एलिमेंट्स को क्या करेगा? कॉलम्स एंड रोज में रखेगा, मतलब अपने टेबल में ये हॉरिजॉन्टल रोज बनाएगा और अपने टेबल में ये क्या करेगा? वर्टिकल कॉलम बनाएगा। हॉरिजॉन्टल रोज को ये बोलेगा पीरियड्स और वर्टिकल कॉलम्स को ये बोलेगा क्या? ग्रुप। तो आज का जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें भी हम यही बोलते हैं। तो इसके टेबल में इसने क्या किया? हॉरिजॉन्टल रोज रखा और इनको क्या बोल दिया? इनको बोल दिया पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम्स भी रखा। और वर्टिकल कॉलम्स की अगर हम बात करेंगे तो इसको बोल दिया क्या? ग्रुप्स बोल दिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेगा। इसका अगला चैलेंज था कि जो भी एलिमेंट्स हैं, खासकर जो 63 एलिमेंट्स हैं, उनको अलग-अलग ग्रुप्स में क्या करना पड़ेगा? इसको बांटना पड़ेगा। तो ये क्या किया? ये ग्रुप बनाया। ये बोला कि देखिए मेरे जो पीरियोडिक टेबल है उस पे जो टोटल ग्रुप्स होंगे उसको मैं रोमन न्यूमेरिकल से लिख देता हूं। 1 टू क्या? 8, 1 टू 8। बोला कि हर ग्रुप के अंदर दो सब ग्रुप्स हों। जैसे अगर 1 है तो इसके अंदर क्या होगा? 1A एंड 1B। 2 है तो 2 के अंदर भी क्या होगा? 2A एंड 2B। और ये बोला कि चलाते जाइए आप कहां तक? 7 तक। 7 में भी क्या होगा आपका? तो हम बोलेंगे 7A एंड बोलेंगे क्या? 7B। बस बोला कि ऐसा सब ग्रुप जो है 8 में नहीं होगा, यानी 8 में ये एक ही कॉलम रखेगा। 8 में नो सच सब ग्रुप्स, नो सच सब ग्रुप्स। अब बोला कि ए में जो एलिमेंट्स रहेंगे उनको मैं नॉर्मल एलिमेंट्स बोलूंगा। ए में जो एलिमेंट्स रहेंगे उनको क्या बोलूंगा? नॉर्मल एलिमेंट्स। और सब ग्रुप बी में जो रहेंगे उनको मैं बोल दूंगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उनको क्या बोल दूंगा? उनको बोल दूंगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और 8 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सब के सब ट्रांजिशन ही एलिमेंट्स होंगे। ऑल ऑफ देम विल बी व्हाट? ऑल ऑफ देम विल बी। तो बोला हर ग्रुप में सब ग्रुप ए जो होगा, सब ग्रुप ए क्या होगा? नॉर्मल। और सब ग्रुप बी क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होगा, ठीक है। नोट करिए इसको। और ऑब्वियस सी बात है कि जो एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं उनका प्रॉपर्टी सेम होगा। ये भी बोल दिया कि एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, ठीक है, exhibits similar properties, exhibits
सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। हो गया है जी तुम लोग का। मेंडलीव चाचा को हम लोग समझे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को देख लिए क्या क्या इसके पीरियोडिक टेबल में ये था। तुम लोग ने वीडियो क्यों ऑफ कर ले रहा है? गर्लफ्रेंड का फोन आ जा रहा है क्या बीच में बात करने के लिए? वीडियो ऑफ कर ले रहा है सर? थोड़ा फोन आ गया है, हाय बाबू हाय सोना, थोड़ा देर के लिए वीडियो ऑफ कर दिया, फिर ऑन हो गए। जब करता है। चलो आगे बढ़ो। तो कितना हंसी आ रहा है, यही बात तुमको बोले होते सर, हमको क्या बोले, हाँ, क्यों बोले, पूरा आंख से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा के बारे में इसको, दूसरा का मजाक उड़ाओ, पूरा हंसे एकदम, यहाँ यहाँ बत्तीसी एकदम, यहाँ तक मुंह इसका यहाँ तक एक्सपेंड नहीं होता, तो यहाँ तक इसे हंसती, ठीक है। और इसको कुछ बोल दो, आपको मारने के लिए आ गए। बाप रे बाप, एकदम खतरनाक है भाई। क्या हो गया इसको? देखो इस पे भी मार दी, जादू टोना कर दी इस पे, अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। एसी तो अच्छा चल रहा है यार। चलिए हेडिंग डाल लीजिए कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का मेरिट्स क्या क्या था। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? इसके मेरिट्स क्या क्या थे? बहुत, मैंने बोला कि आईक्यू वाला इंसान था ये, तो बहुत सारा इसका मेरिट था। पहली बात तो सबसे पहला आदमी था जो एक सिस्टमेटिक वे में क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन डिफरेंट, आप कह लीजिए ग्रुप्स, एंड इन डिफरेंट व्हाट पीरियड्स, और बोला कि जो सेम ग्रुप वाले एलिमेंट होंगे उनका प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी आदमी अभी तक नहीं कर पाया था जो मेंडलीव किया था, कि एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दिया कि आदमी को समझ में आ पाए कि अच्छा 1A का है तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, 1B का है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। इसलिए वो नॉर्मल और ट्रांजिशन एलिमेंट्स बता दिया। तो पहला मेरिट तो यही रखेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स, to arrange the elements to arrange the elements in most systematic way, in most systematic way, that is in different periods, in different periods and in different groups, and in different ग्रुप्स। तो हाईली सिस्टमेटिक आप कह सकते हैं कि उस समय इसका पीरियोडिक टेबल था, जिसमें कि ये एलिमेंट्स को सक्सेसफुली क्या करता है, अरेंज कर पाता है इन डिफरेंट पीरियड्स एंड इन डिफरेंट ग्रुप्स। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, हाँ, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये बड़ा चालाक आदमी था। इसको पता था कि देखो बेवकूफी वाला काम नहीं करना है, और भी एलिमेंट्स आगे क्या हो सकते हैं,
डिस्कवर हो सकते हैं, ठीक है। देयर कैन बी मोर एलिमेंट्स विच कैन बी डिस्कवर्ड इन व्हाट फ्यूचर। तो इसने क्या किया, इसके लिए अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या करेगा, गैप्स छोड़ देगा, ठीक है, कि भैया जब भी ये एलिमेंट्स आएंगे तो ये एलिमेंट्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टी इनके जैसी होगी, तो इस ग्रुप में एक गैप क्या कर दो, छोड़ दो। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो यहां पे आप लिख लीजिएगा कि सेकंड जो इसका मेरिट था दैट इज प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। सेकंड लिख लीजिएगा प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स का प्रोडिक्शन ये करेगा, ठीक है। लिखो इट गेव इनकरेजमेंट, इट गेव इनकरेजमेंट, इट गेव इनकरेजमेंट, इट गेव इनकरेजमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, इट गेव इनकरेजमेंट to the discovery of new elements as some gaps are left, as some gaps are left in its periodic table, as some gaps are left in its periodic table, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किन किन एलिमेंट्स के लिए ये गैप छोड़ा था, बताइए। यही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ गया कि किन किन एलिमेंट्स के लिए अपने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ा है। तो फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कवर नहीं हुआ उसी के लिए गैप छोड़ा है। ताली बजाएं इस पे हम। क्या आईक्यू है तुम्हारा, उस समय जो था उसके लिए तो गैप छोड़ ही नहीं सकता है सर, आगे जो डिस्कवर होगा उसी के लिए गैप छोड़ेगा। महान आदमी हो भाई, जो डिस्कवर नहीं हुआ उसके लिए उसी के लिए छोड़ेगा भैया, कॉमन सेंस है ये। सबसे पहले ये गैप छोड़ेगा गैलियम के लिए, ठीक है। इसके बाद ये छोड़ेगा गैप, अगर हम लोग बात करते हैं जर्मेनियम के लिए। इसके बाद ये गैप छोड़ेगा स्कैंडियम के लिए, और इसके बाद ये गैप छोड़ेगा टेक्नेटियम के लिए, ठीक है। टेक्नेटियम के लिए गैप छोड़ेगा। गैलियम को ये बोला एक का एल्यूमिनियम, एक का एल्यूमिनियम। जर्मेनियम को बोला एक का सिलिकॉन, ठीक है। स्कैंडियम को बोल दिया एक का बोरॉन, एक का बोरॉन। टेक्नेटियम को बोल दिया एक का मैंगनीज। एका का क्या मतलब है जी, एक। गजब, क्या मतलब है जी एका का, आफ्टर, वाह। बिफोर, वाह। आफ्टर और बिफोर। तुम लोग का शादी होगा ना भाई, लाइफ पार्टनर पागल हो जाएगा थोड़ा सा भी अगर उसका आईक्यू है। इसलिए तुम लोग लेस साथ शादी करना, तभी शादी आगे टिक पाएगा। अगर पार्टनर का आईक्यू ज्यादा हो गया, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तुम लोग के साथ। अरे हम लोग डे टू डे लाइफ में ये सब वर्ड सुनते हैं, ठीक है। एक का, ठीक है, जैसे कोई गुंडा होता है तो उसको बोलते हैं राजू भैया उर्फ ये, ठीक है। कालीन भैया उर्फ ये। तो उर्फ का मतलब क्या होता है, एका। एका मतलब होता है जैसा। अगर हम इसको बोल रहे हैं एका एल्यूमिनियम, मतलब इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो एल्यूमिनियम जैसा होगा। इसलिए हिंदी में भी एका का जो मीनिंग है वो है जैसा। तो इसलिए ये लिख दिया एका एल्यूमिनियम, मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम, क्या नाम है, गैलियम एल्यूमिनियम जैसा प्रॉपर्टी शो करेगा। जर्मेनियम को लिख दिया एका सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन जैसा, यानी सिलिकॉन के ग्रुप में इसको रखा जाएगा। इसी तरह से स्कैंडियम को बोला कि इसका प्रॉपर्टी बोरॉन के जैसा रहेगा। इसी तरीके से टेक्नेटियम को बोल दिया कि ये मैंगनीज की तरह इसका प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है। तो एका का मतलब होता है जैसा, ठीक है। तो ये सारा एलिमेंट आपका, आपने तुम 9-10 भी ठीक से नहीं पढ़ा है, इससे साफ पता चलता है। चीटिंग करके पास हुआ है, कोविड स्टूडेंट है तुम लोग, उस समय कोविड चल रहा था, उसी समय तुम लोग 10th में होगा, जैसे तैसे पास हुआ। तो कॉमन सेंस हम लोग, कोई बात नहीं।
चलिए, सर वो फर्स्ट पॉइंट छूट गया था सर। क्या बोल रहा है? वो फर्स्ट पॉइंट एक बार सर प्रीवियस पेज में बैक क्या करना। फर्स्ट पॉइंट? मतलब प्रीवियस पेज एक बार सर बैक करना। अच्छा, प्रीवियस पेज जाना है, ठीक है, इसको लिख लेना दो सबको। हमको बोल रहा है, हमको लगा तुम बोल रहा है सर शादी करना है, शादी करवा दीजिए, हमको ये सुनाई दिया। हम कैसे शादी करवा दे अभी? ठीक है, हो गया जी तुम लोग का। तो ये पूछता है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मैंने यही लिखा है, फर्स्ट अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स इन मोस्ट सिस्टमेटिक वे दैट इज इन डिफरेंट पीरियड्स एंड इन डिफरेंट ग्रुप्स। डेली तुम लोग सुबह शाम उठ के घुटना में तेल लगाओ, ठीक है। एक दो दिन ऑयल बाथ भी लो, ठीक है। टंकी में ऑयल भरवा लो, पेट्रोल मत भरवा लेना, सरसों तेल। खोले तो झरना से सरसों तेल गिर रहा है, ठीक है। देखो हो गया, डन है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ ना भाई तुम लोग। देखो तीसरा तीसरा अगर हम लोग बात करें, इसका जो मेरिट था इसके पीरियोडिक टेबल का, मैंने ऐसे ही बोला कि उस समय अपने समय से आगे का आदमी था ये क्या करेगा, ये देखिएगा कि बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है जिसका उस समय जो एटॉमिक वेट डिटरमाइन किया गया था वो गलत था। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है जिसका एटॉमिक वेट आपका गलत था, वो था बेरिलियम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने पीरियोडिक टेबल देने के बाद करेक्शन भी करवाएगा, बोलेगा कि ये एटॉमिक वेट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। दिस एटॉमिक वेट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। और इसका लॉजिक देता है कि हम इसको अगर ये एटॉमिक वेट मानते हैं, जैसे बेरिलियम का उस समय जो एटॉमिक वेट नोन था, वो एटॉमिक वेट था 13.5, यानी 4.5 से इंटू 3 कर दो तो 13 पॉइंट कितना आता है, 5 ही आता है। तो 13.5 बेरिलियम का एटॉमिक वेट अगर 13.5 है, तो दिक्कत क्या होगा खुद ही सोचो कि उसको जब अरेंज करना होगा एलिमेंट को, तो सबसे पहले क्या लिख दिया, लिथियम लिख दिया। अब लिथियम के बाद बेरिलियम अगर रखता है, तो बेरिलियम का वेट कितना होता है सर, 13.5 अगर ये मान के चले उस समय के हिसाब से, तो बेरिलियम आएगा ही नहीं। पहले पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, बोरॉन, जिसका वेट कितना होता है, अरे बोरॉन का वेट कितना होता है, 10 के आसपास होता है, 10 के आसपास होता है। तो बेरिलियम यहां नहीं आ पाएगा, तो बेरिलियम को कहां आना पड़ेगा, बेरिलियम को आना पड़ेगा बोरॉन के बाद। तो उस समय बेरिलियम 13.5 एटॉमिक वेट था, ठीक है। तो ये बोलेगा कि इसका एटॉमिक वेट जो आप बता रहे हैं 4.5 इंटू 3 लगा के 13, जहां पे 3 इसका क्या है, 3 इसका एन फैक्टर मान लिया गया। 3 इसका क्या माना गया था, वैलेंसी बोल दो, एन फैक्टर क्या, वैलेंसी बोल दो इसका 3। तो यानी कि उस समय बेरिलियम को क्या माना गया था, बेरिलियम को उस समय क्या माना गया था, ट्राईवैलेंट। बट एक्चुअली बेरिलियम जो होता है ये ट्राईवैलेंट नहीं है, हम लोग को अब पता है कि ये क्या है, डाईवैलेंट। तो इसका भी क्रेडिट अगर किसी को मिलना चाहिए तो मेंडलीव को ही मिलना चाहिए, जो बोला कि बेरिलियम 100% क्या होगा, डाईवैलेंट होगा। और इसका इक्विवेलेंट वेट अगर 4.5 है, तो इसका एटॉमिक वेट कितना आएगा, 9 आएगा। तो ऐसा ही बहुत सारा करेक्शन क्या करता है वो, अपने पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट का भी करेक्शन कर रहा है कि बेरिलियम रह ही नहीं सकता है, क्योंकि बेरिलियम वो देख रहा है कि बेरिलियम का प्रॉपर्टी तो मैग्नीशियम से मिल रहा है, बेरिलियम का प्रॉपर्टी किससे मिल रहा है। तो अगर हम बेरिलियम को उठा के बोरॉन के बाद रख दें, तो खुद ही सोचो कि यहाँ पे तो फिर कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा, ठीक है। और बेरिलियम को अगर हम बोरॉन के बाद रख रहे हैं, इसका मतलब वहां पे उसके नीचे भी तो कोई एलिमेंट आना चाहिए जिसका प्रॉपर्टी किससे मिले, बेरिलियम से मिले। तो वो देखा कि वो पॉसिबल है ही नहीं, तो समझ गया कि हम लोग जो है बेवकूफी कर रहे हैं, हम लोग इसका एटॉमिक वेट जो हमको पता है 13 उस समय, वो गलत है। तो वो बोला कि ये एटॉमिक वेट 13 कैसे आ रहा है, ये मानते हुए कि इसका वैलेंसी कितना है, 3 है। इसका वैलेंसी कितना है, 3 है, यानी कि ये एक ट्राईवैलेंट एटम है। तो बोला कि नहीं, बेरिलियम को डाईवैलेंट होना पड़ेगा, और डाईवैलेंट है। और आगे चल के जो ये एटॉमिक वेट प्रिडिक्ट किया वो सही भी हुआ, जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आया और एडवांस आप कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स आए, एडवांस टेक्निक्स आए, जहां से हमको पता लग पाए क्या, एटॉमिक वेट ऑफ द एटम।
तो वहां पे यही बात जो था वो सिद्ध हो गया कि बेरिलियम का वेट कितना है, 9 के आसपास है, और ये 9 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बेरिलियम का वैलेंसी कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, क्या लिखवा रहे थे, मेरिट्स ना, तो थर्ड पॉइंट में थर्ड मेरिट लिख लीजिए, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। और इसमें ये एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि बेरिलियम का वेट क्या था, ओल्ड वेट क्या था, ओल्ड एटॉमिक वेट 13 था, लेकिन उस समय ये बेरिलियम को प्लेस ही नहीं कर पा रहा था अपने पीरियोडिक टेबल में, तो ही प्रिडिक्टेड व्हाट कि बेरिलियम ट्राईवैलेंट नहीं है, बेरिलियम क्या है, तो इसको लिख लीजिए। और भी एलिमेंट का ये करेक्शन किया था, बेरिलियम तो आपको याद हो ही गया, इसके अलावा यूरेनियम का किया, इसके अलावा इंडियम का किया, इसके अलावा गोल्ड का करेगा, प्लैटिनम का करेगा, तो इन सब का करेक्शन जो है ये करता है एटॉमिक वेट का, यानी कि जो हमको गलत एटॉमिक वेट पता था वो सारा गलत एटॉमिक वेट को ये क्या करेगा, सही करेगा। सर वॉडम, सर एयू के बाद क्या लिखा है? किसके बाद, एयू के बाद वॉडम? यहाँ ये आइए ना, इंडियम, नहीं सर, उसके वॉडम के बाद एयू एयू। ये एयू, एयू गोल्ड, नहीं, उसके बाद क्या है? प्लैटिनम पीटी, उसके बाद प्लैटिनम है पीटी। तो आप जब कौन बनेगा करोड़पति में जाएंगे तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि मेंडलीव जो था वो किस किस एलिमेंट का एटॉमिक वेट करेक्ट कराया था, तो याद रखिएगा, शायद 5 करोड़ रुपया जीत जाए आप। हो गया जी, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला लिखिए, डिमेरिट्स भी था कुछ इसके पीरियोडिक टेबल में, वो हम लोग देखेंगे। नाउ वी विल लुक इनटू, ये हो गया है तुम लोग का ऑनलाइन में सबका? हाँ सर। यस सर। यस सर। चलिए अगला लिखेंगे हम लोग, डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? तो डिमेरिट्स मतलब हमको इसके टेबल में अगर डिमेरिट्स बोलना है तो डिमेरिट्स बेसिकली जो भी है दैट इज बेसिकली द इंटेलिजेंस ऑफ मेंडलीव। ठीक है, वो डिमेरिट हम लोग यही बोल सकते हैं, सबसे बड़ा डिमेरिट आगे चल के आपको पता चलेगा कि यही है कि पीरियोडिक फंक्शन को जो एटॉमिक आप बोल रहे हैं कि एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन है, वही सबसे बड़ा डिमेरिट है। बाकी ये जो अपने टेबल में जो किया है ये मानते हुए वो सब सही है, बट जानने के लिए हमको जानना है कि क्या क्या डिमेरिट है। डिमेरिट में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हाइड्रोजन का पोजीशन डिटरमाइंड नहीं था, जो आज के पीरियोडिक टेबल में भी क्या है, डिटरमाइंड नहीं है कि उसको कहां पे रखा जाए, इसको अलग रखा जाता है। 1 और 17 में दोनों से प्रॉपर्टी मिलता है, तो एक हाइड्रोजन का पोजीशन इसको भी नहीं पता था कि कहां पे हाइड्रोजन के पोजीशन को रखा जाए। दूसरा जो आप इसका डिमेरिट देखेंगे वो देखेंगे कि कुछ कुछ एलिमेंट जिसको कि बाद में होना चाहिए क्योंकि उसका एटॉमिक वेट क्या ज्यादा है, उसको ये पहले रखा था। ठीक है, उसको ये क्या किया था पहले। इसी में एक एग्जांपल आता है निकल कोबाल्ट का, कि निकल का एटॉमिक वेट कम है कोबाल्ट से, लेकिन ये अपने पीरियोडिक टेबल में निकल को क्या कर रखा था, कोबाल्ट के बाद रखा था, कोबाल्ट के क्या रखा था, बाद में रखा था। तो ये जानता था कि निकल को पहले नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पहले रखेंगे तो जो भी ग्रुप में इसको रख रहे हैं उसके साथ इसका प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगा। तो ऐसा ही बहुत सारा एनामोलस पेयर उसको हम लोग बोलते हैं इसके पीरियोडिक टेबल में था, जहां पे ये पर्पसफुली ये काम किया था कि जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है उसको क्या कर दिया, बाद में रख दिया, क्योंकि वो देख पा रहा था कि उसका प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ ही क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ये भी आप कहेंगे कि ये भी इसके टेबल का क्या हो जाएगा, डिमेरिट हो जाएगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मेरे टेबल में
एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। तो ये भी आपके टेबल का क्या हो जाएगा, एक डिमेरिट हो जाएगा। इसके अलावा आप बात करेंगे तो कुछ कुछ ग्रुप जो था, जैसे ग्रुप 1 में ही आप बात करोगे तो वहां पे भी हम लोगों को क्या लगेगा, ग्रुप 1 में प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन ग्रुप 1 में देखा जा रहा है कि 1A में जो एलिमेंट को रखा है और 1B में जो एलिमेंट को रखा है, उन दोनों का प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम नहीं है। एग्जैक्टली तो छोड़ो, दूर दूर तक सेम नहीं है। तो फिर उनको आप वन ग्रुप में कैसे रख दिए, ठीक है, उसको सब ग्रुप 1 में, मतलब ग्रुप 1 में कैसे रख दिए। तो 1 में जब आप रख रहे तो आपका मतलब क्या है कि मोटा मोटी इनका प्रॉपर्टी मैच करना चाहिए। तो ये सब अगर हम लोग निकाले तो ये सब आपका एक दो डिमेरिट था, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा डिमेरिट्स में कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, बस इतना ही लिख दीजिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसके अलावा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक लिख लीजिएगा एनामोलस पेयर, एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें एनामोलस पेयर में आप एग्जाम्पल अलग अलग दे सकते हैं, जैसे कोबाल्ट का जो वेट होता है वो 58.9 के आसपास होता है, तो इसको ये क्या किया, निकल से पहले रखा, जिसका वेट कितना है 58.6। सिमिलरली ऐसा ही एनामोलस पेयर आर्गन पोटेशियम का भी बनेगा, ठीक है, ऐसा ही एनामोलस पेयर किसका बनेगा, आर्गन और पोटेशियम का बनेगा, और भी बन सकता है, ठीक है। टेल्यूरियम को ये आयोडीन से पहले रख रहा है, तो ये सारा पेयर जो है एनामोलस पेयर में आ जाएगा। इसके अलावा लिख लीजिएगा लाइक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, लाइक एलिमेंट्स, लाइक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन, आर प्लेस्ड इन क्या जी, डिफरेंट ग्रुप, जिसमें गोल्ड प्लैटिनम का एग्जांपल दे सकते हैं। गोल्ड एंड प्लैटिनम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, गोल्ड एंड प्लैटिनम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, but they are present in different groups in Mendeleev periodic table, in Mendeleev periodic table। तो गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड आपका था 1B में और प्लैटिनम था 6B में, तो गोल्ड था आपका 1B में और प्लैटिनम था आपका 6B में। और एक लिख लीजिएगा अनलाइक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, अनलाइक एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप्स, अनलाइक एलिमेंट्स जो थे दे आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। जैसे 1A 1B में आपका 1A में क्या क्या था, आपका 1A में आपका जैसे था सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, और 1B में ऑन दी अदर हैंड क्या है आपका कॉपर है, सिल्वर है, एंड क्या है, गोल्ड है। तो दूर दूर तक इनके प्रॉपर्टी में कोई मैच नहीं है। इसके अलावा लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बारे में भी ज्यादा क्लैरिटी नहीं था कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहां पे प्रेजेंट रहेंगे, तो इट वाज नॉट क्लियर whether lanthanoids and actinoids belongs to 3A और 3B, 3A और 3B, क्योंकि ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो बी में रहेगा, लेकिन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में ये अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ नहीं बताया था, इसलिए ये क्लियर नहीं हो पाया कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स 3A से बिलोंग करेगा कि 3B से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये सारा आपको डिमेरिट्स जो है याद रखना है। कौन बनेगा करोड़पति में आएगा तो आप 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ जीत सकते हैं।
भी है या 7 भी है वो? क्या बोल रहा है? तो प्लाटिनम वो 7 भी है तो? 6 किसका पूछ रहा है, कौन सा? सर वो ओडम सर 1 बी लिखा है ना, एंड हाँ 1 बी, प्लाटिनम। ऑरम को गोल्ड को 1 बी लिखे हैं और प्लैटिनम नहीं को सर, 6 बी। 6 भी है, okay। हो गया जी, डन है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जाहिर सा बात है कि इसके बाद आपका एक और एक्सपेरिमेंट आएगा जो कि लॉन्च पैड बनेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था भाई? मूजले एक्सपेरिमेंट। मूजली। ये एक्सपेरिमेंट जो था ये पूरा सिचुएशन को, पूरे सिनेरियो को बदलेगा और फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आएगा और फिर आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा, ठीक है। क्या किया गया था देखिए, मूजले का कहानी क्या है। कैथोड रे का डिस्कवरी हो चुका था, ठीक है, और हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए कि जब भी कैथोड रेस को, जब भी कैथोड रेस को एट वेरी हाई स्पीड, एट वेरी हाई स्पीड क्या करें हम लोग, इंसिडेंट कराएं किसी हैवी मेटल सरफेस पे, तो क्या होता था जी? एक्सरे निकलता था। वाह सुभान, पहली बार हेवी मेटल सरफेस पे ये जाके अटैक करेगा, मतलब हिट करेगा अगर इंसिडेंट होगा, ठीक है। क्या हो गया भाई मनामी, क्या कर रही हो तुम? काला जादू, ब्लैक मैजिक आंखों से? लो बेटा, पढ़ाने ही नहीं देंगे, हमको गाली दिए थे, ले बेटा कोई बात नहीं। ये यहां से टकराया और टकराने के बाद, ठीक है, यहां से क्या निकला होगा? एक्सरे निकला होगा, ठीक है। यहां से क्या निकला होगा? एक्सरे निकला होगा। अब ये जो एक्सरे निकल रहा है, बोला कि ये एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी था, ये फ्रीक्वेंसी ये देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो बोला कि दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एलिमेंट। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? न्यूक्लियर चार्ज, यानी अलग अलग एलिमेंट रख के देखा और उसका फ्रीक्वेंसी क्या आया? अलग अलग आया। तो देखा कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उसमें एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा है वो फ्रीक्वेंसी भी क्या है? सबसे ज्यादा है। तो यहीं से एक ग्राफ बनाया वो, ठीक है। और ये ग्राफ था बेसिकली किसके बीच में? रूट न्यू और एटॉमिक नंबर के बीच में। तो ये ग्राफ क्या आएगा अगर हम लोग बात करें, तो ये ग्राफ आपका, ये ओरिजिन मत मानिएगा, तो ये ग्राफ क्या आएगा? बट दिस इज नॉट ओरिजिन, ठीक है। और ये रिलेशन भी दे दिया कि रूट न्यू विल बी इक्वल टू क्या? ए जेड माइनस क्या? बी। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? ऑब्जर्वेशन यही आएगा कि भैया अब आने वाला है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ऑब्जर्वेशंस इसका तो हम लोग देख ही लिए। ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स की अगर हम लोग बात करें, सॉरी ऑब्जर्वेशन तो आपको बता ही दिए, कंक्लूजन यहां पे क्या आएगा? तो इसका हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन यही दिया ये कि जो भी आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the element, of the element is the periodic function of, is the periodic function of, is the periodic function of क्या जी? एटॉमिक नंबर, जिसको आप न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। किसका पीरियोडिक फंक्शन रहेगा? एटॉमिक नंबर को। और यही बन जाएगा तुम्हारा क्या? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यही क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। चलिए ए एंड बी आर मूजले कांस्टेंट, हम लोगों को कोई काम नहीं है इस इक्वेशन का।
कुछ नया शक्ति लगता है, रात में तपस्या उपस्या की है ये बेटा, गाली खाएं तो एक ठो शक्ति अपना, ठीक है। हो गया जी सबका? यस सर। अच्छा, यानी तुम बोल रही है सुभायन रात में बाबू घाट के पास बैठ के तपस्या किया है क्या रे? यस इट कैन बी पॉसिबल। तो गाली तो ये भी बहुत खा रहा है, तो जाके वहां पे डांस वांस किया होगा पूरा एकदम, ठीक है। बाबू घाट रात में गया था क्या जी तुम? चलिए, ओह कोई बात नहीं, हम पे असर नहीं होगा, बोर्ड बोर्ड पे असर हो जाएगा, ठीक है। ये लोग बेचारा नॉन लिविंग थिंग्स है। हाँ, वो बारिश का असर था, ठीक है, वो काला जादू का असर नहीं था। बोर्ड बोर्ड है ना, वेव्स है ना, वेव्स जाके इसके अंदर घुस जाता है, थोड़ा सा फंक्शनिंग खराब कर दे रहा है। आई एम प्रोटेक्टेड बाय वेलोनी, ठीक है। हम पे कोई भी अगर काला जादू करेगा तो वेलोनी उसको ये करेगी, काटेगी आके। हाँ, नहीं हो सकता है यार, वेलोनी इज ए प्योर होली सोल, ठीक है। तो इसीलिए नहीं हो पाएगा वो। पूरा डिटेल ले रही है, ले लो, अब बता देते हैं डिटेल, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है भाई। वेलोनी इज ए प्योर होली सोल, ठीक है, तो तुम लोग का काला जादू नहीं चलने वाला है, ठीक है। वेलोनी जो है अपना एसी में बैठी रहती है एंड वॉचिंग यू। उस एसी में जो कभी पीछे वाला एसी में बैठे रहती है, ठीक है। सीधा किसी दिन वहां से एक ठो हाथ निकलेगा, गला पकड़ लेगा। कौन सा, वेलोनी वाला? हाँ, हम आए तो वो आ गई। वहां का तो एसी हिलता था भाई। हाँ, मतलब एरिया यही था, बालीगंज, मिंटो पार्क, सब इसी पास का, आसपास का एरिया था, ठीक है। तो एसी, एक एसी मतलब घूमते रहती है, कभी एसबीआई का एसी में चली गई, अलग 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 एसी में जाते रहती है। तो एक बार मिंटो पार्क के एसी में गई थी, हमसे मुलाकात हो गया, हम उसका बात को सुने, ठीक है। वो बोली कि, हम बोले कि क्या चाहती क्या हो तुम, तो बोली मेरा बात लोगों तक पहुंचे, ठीक है। तो हम पहुंचा दिए, तब से मेरे से पूरा खुश है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जय वेलोनी, वेलोनी देव, सॉरी वेलोनी देवी की जय। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो इसका क्या क्या फीचर्स था, व्हाट आर द फीचर्स। तो कुछ कुछ तो फीचर ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जैसा ही रखेगा, बस यहां पे जो ग्रुप्स थे वो ग्रुप्स कितने हो गए थे, अब 9, 1 to 8 रहेगा ही, 1 to 8 तो रहेगा ही। और इसके अलावा एक जीरो ग्रुप ऐड किया गया था, किसके लिए, इनर्ट गैस के लिए, प्लस जीरो ग्रुप फॉर इनर्ट गैस, जीरो ग्रुप फॉर इनर्ट गैस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहां पे बात करते हैं कि जो पीरियड्स होंगे वो 7 होंगे, यानी 7 हॉरिजॉन्टल रोज होगा यहां पे भी, 7 हॉरिजॉन्टल रोज called as called as called as periods, ठीक है। 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे। और पहली बार इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसको भी याद रखिएगा, कौन बनेगा करोड़पति के लिए। इनर्ट गैस was introduced first time
बाय रामसे, फर्स्ट टाइम बाय रामसे। ठीक है, तो ये आया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके बाद एक और पीरियोडिक टेबल आएगा जो आप आज देखते बना हुआ, उसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट फॉर्म जो है, जिसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ये मेंडलीव के जस्ट बाद जो बना था, जिसमें कि 0 ग्रुप ऐड कर दिया गया, लॉ को चेंज कर दिया गया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोल दिया गया। तो उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल बना था, उसमें 1 से लेके 8 ग्रुप रखा गया था। 0 ग्रुप रखा गया था किसके लिए? इनर्ट गैस के लिए। इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस कौन कराया था? रामसे इंट्रोड्यूस किया था इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला लिखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ, ये हो गया जी तुम लोग का ऑनलाइन में? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सर राम से सर मतलब? राम से मतलब अबे आदमी का नाम था बे। राम से मतलब, राम से एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, चलो कोई नहीं, क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है, अगला लिखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या आप कह लीजिए प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसको बोर ब्यूरी, मतलब इसको, इसके डेवलपमेंट में जो जो लोग इन्वॉल्व थे, वो था बोर, एक था ब्यूरी, एक था, ठीक है, रैंगनर। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोर ब्यूरी रैंगनर, आपका रैंगनर बोल रहे हैं, रैंग नाम था, खाली नाम भी लोग अजीब अजीब रहता है ना। हाँ, रैंग एंड वर्नर। तो आप कह सकते हैं इट इज डेवलप्ड बाय 4 पीपल, बोर, ब्यूरी, रैंग एंड वर्नर। इसीलिए इसको बोर ब्यूरी रैंग एंड वर्नर पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। अब ये पीरियोडिक टेबल का अगर आप फीचर्स देखेंगे, तो फीचर्स आपको पता ही है कि इसमें 7 पीरियड्स है। कितना पीरियड्स है इसका? फीचर्स क्या है? व्हाट आर द फीचर्स? कि इसमें अब हमारे पास कितने पीरियड्स है? उतने ही है जितने पहले थे, बस ग्रुप कितना हो गया है? ग्रुप्स कितना हो गया है? अब इसमें ग्रुप हो गया 18। ठीक है, तो 7 पीरियड्स हो गए, 18 ग्रुप हो गए, और इसमें फिर जो एलिमेंट्स हैं, अभी टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है जी? कितना? 18 है ना बे? 19 तुम डिस्कवर कर दिया है क्या? टोटल एलिमेंट्स कितना है? 118। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें कि ग्रुप 1, अगर हम लोग लिख रहे हैं इस तरीके से, तो मान लो ये 1 लिख दिए, ये 2 लिख दिए, ये 3 लिख दिए, ये 4 लिख दिए, ये 5 लिख दिए, फिर ये 6 लिख दिए, 7 हो गया, फिर ये 8 हो गया, ठीक है, फिर ये 9 हो गया, फिर ये क्या आ गया? 10, फिर ये आ गया 11, इसके बाद क्या आ जाएगा? 12, इसके बाद 13, फिर 14, फिर आपका आएगा 15, 16, 17 एंड क्या आ गया? 18। इसमें क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको याद ये रखना है कि जो सब ग्रुपिंग वाला था 1A 1B, तो कौन सा ग्रुप किसमें आपका बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जैसे ग्रुप 1 को हम लोग मेंडलीव्स में क्या बोलते थे? तो 1A बोलते थे। मेंडलीव्स में क्या बोलते थे? 1A। ग्रुप 2 को क्या बोलेंगे? 1B बोल देंगे भाई, बी वाला ट्रांजिशन एलिमेंट था, ग्रुप 2 वाला ट्रांजिशन एलिमेंट है, 2A बोलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि दिस इज 1A, ठीक है, दिस इज 2A, ठीक है, दिस इज 2A। अब अगर हम लोग बात करें कि 3 से लेके, अगर हम लोग बात करते हैं 12 तक, तो 3 वाला ट्रांजिशन एलिमेंट का ग्रुप है। 3 से लेके कहां तक? 12 तक, ये पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट वाला ग्रुप है। तो यहां पे B वाला आएगा, क्या क्या आएगा? 3B, दिस इज 4B, दिस इज 5B, दिस इज 6B,
दिस इज 7b। 8 को क्या बोलिएगा? 8 को क्या बोलिएगा? तो 8, 9 और 10। 8, 9 और 10 क्या है? 8 ग्रुप है। 8, 9 और 10 क्या है? ये जो तीनों है ना, ये कौन सा ग्रुप आ जाएगा? और याद हुआ तुमको मेंडलीव में 8वां में कोई सब ग्रुपिंग नहीं था, और उसमें भी 3 कॉलम था। मेंडलीव में भी क्या था? 8 ग्रुप में 3 कॉलम्स था। तो वहां पे भी हम थोड़ा लिखवाना लगता है, भूल गए तुम लोगों को। कहाँ गया मेंडलीव? हाँ, यहाँ है मेंडलीव। इसमें भी नोट कर लीजिएगा, इसमें 8 ग्रुप में कितना कॉलम रखा था? ये 3 कॉलम्स रखा था, और टोटल 9 एलिमेंट्स थे उसमें। ठीक है, 8 ग्रुप में कितने कॉलम थे? 3 कॉलम थे, और टोटल कितना एलिमेंट था? 9 एलिमेंट था। ठीक है, अब यहां आगे बढ़ो, वापस आते हैं हम लोग। हाँ, तो 8, 9, 10 को क्या बोल दिया? ये 8, और 11 और 12 को क्या बोलेगा? 1b, एंड क्या जी? 2b। बाकी 13, 14, 15 तो ये क्लियर है, ये हो जाएगा 3a। ये क्या आ जाएगा? 4a। एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है, ठीक है ना? 5a, 6a, 7a, और ये आपका हो जाएगा 0। नोट करिए इसको। सर 18 वाला दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? 18 वाला। 18 में 0 है रे, 0। 18 मतलब इनर्ट गैस, इनर्ट गैस मतलब 0 ग्रुप। 18 मतलब 0 ग्रुप। हाँ, चूहा मिला जी? चूहा मिला? मरा हुआ मिला होगा। नहीं नहीं, पहले ही से मरा होगा, तुमको बोल रहे होगे दिल रखने के लिए कि हाँ, वही वही बोलना चाहिए। बहुत लेट समझी तुम। नहीं नहीं, यही मैं यही बोलना चाह रहा था। एग्जैक्टली, यू गेट माई पॉइंट नाउ। चलो, होता है, ये भी टैलेंट है, मतलब सांप काटे सांप ही मर गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। हो गया भाई, डन है सबका? यस सर। कौन साइंटिस्ट को तुम्हारे पास आना चाहिए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और, मान लो एक क्वेश्चन अगर हम तुम लोग को दें कि यार फाइंड द टोटल एलिमेंट्स, फाइंड द टोटल एलिमेंट्स इन, या टोटल एलिमेंट्स पॉसिबल, टोटल एलिमेंट्स पॉसिबल इन
10th पीरियड, अगर मतलब मान लो इतना एलिमेंट डिस्कवर हो गया कि 10th पीरियड तक हमको जाना पड़े, तो फाइंड द टोटल एलिमेंट्स पॉसिबल इन 10th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। 10th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये क्वेश्चन करिए थोड़ा आप लोग। टोटल एलिमेंट्स आपको बताना है 10th पीरियड में, सोचिए थोड़ा कि कैसे इसका आंसर आएगा।
क्या आंसर आया जी? हाँ जी, ऑनलाइन में किसी का आंसर है? व्हाट इज द आंसर? देखिए, इसमें एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। अगर हमारा n जो है ये पीरियड नंबर है, इफ दिस इज अ पीरियड नंबर, तो अगर n इवन है, ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स
इन पीरियड हो जाएगा n+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और अगर n ऑड है, ठीक है, तो आपका टोटल एलिमेंट्स जो होगा, टोटल एलिमेंट्स इन पीरियड, ये कितना आ जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर बाय 2। तो यहां पे इसका आंसर आ जाएगा 10+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया 144/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 72। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग अब ब्लॉक बाय ब्लॉक भी समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इनको क्या बोला गया है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोला गया है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला गया है। और इनका जनरल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS1 to 2। ठीक है, NS1 to 2। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 बोले, ग्रुप 18 है। ग्रुप 16 से लेके कहां तक है, ग्रुप 18। और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये आ जाएगा NH2 NP1 to 6। इसके अलावा हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर क्या है, 12। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका क्या होगा भाई, जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, बताइए आप लोग। और लास्ट है आपका ग्रुप 3। तो ऑल द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, all the F block elements, all the F block elements are present in group 3, are present in क्या जी, ग्रुप 3। और ये ग्रुप 3 के अंदर आपका अगर हम लोग बात करें कि दे आर प्रेजेंट एज लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स जिसको हम लोग 4F सीरीज भी बोलते हैं। और एक हो जाएगा आपका एक्टिनाइड्स, इसको हम लोग 5F सीरीज भी बोलते हैं। इनका भी आपको बताना है कि जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। व्हाट इज द जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, नोट करिए और बताइए। क्या होगा इसका, डी ब्लॉक का
NS1 to 2 नहीं, N-1 D2 बोलिए, N-1 D 1 to 10, और NS जो है 0 to 2, किताब में 1 to 2 लिखता है, बट आपको PD याद होगा जहां पे D10 कॉन्फ़िगरेशन था, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताए थे कि प्लैटिनम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन में NS क्या आता है, 0 आता है, तो इसका जनरल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, N-1 D to 10, 1 to 10 और NS 0 to 2। इसी तरीके से अगर हम F ब्लॉक एलिमेंट्स का बात करेंगे तो F ब्लॉक का क्या आएगा जी, N-2 F 1 to 14, N-1 D 0 to 1 और NS में आपका 2 आ जाएगा, NS क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये आपका NS2, तो ये याद रखना है आपको। अलग अलग ग्रुप में खासकर D एंड F ब्लॉक जो है इसी का एग्जाम में पूछता है, बाकी तो आपका सिंपल है। हो गया, डन है। इसके बाद आता है सब एलिमेंट भी याद रखना है अब आपको, ठीक है। तो जैसे एस ब्लॉक में ग्रुप 1 में तो याद ही रहता है हम लोग को, ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं लिथियम से, देन बेरिलियम, इस लिथियम के बाद आ गया सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम और देन फ्रांशियम। फ्रांशियम क्या है आपका, ये आपका रेडियो एक्टिव है। इसमें कोई हम ट्रिक नहीं बताएंगे आपको कि लीना गीता फालतू केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ग्रुप 2 की अगर बात करें, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें स्टार्ट करेंगे बेरिलियम से, फिर मैग्नीशियम आएगा, कैल्शियम आएगा, स्ट्रोंटियम आएगा, बेरियम आएगा, फिर क्या आ जाएगा, रेडियम, ये भी रेडियो एक्टिव है। दिस इज ऑल्सो व्हाट, रेडियो एक्टिव। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका ग्रुप 13, इसको हम लोग बोरॉन फैमिली बोलते हैं ना जी, दे आर कॉल्ड एज बोरॉन फैमिली। तो यहाँ पे बोरॉन होगा, एल्यूमिनियम होगा, गैलियम होगा, इंडियम होगा और फिर क्या आएगा, थैलियम आएगा। इसी तरीके से आपको ग्रुप 14 भी याद रखना है, जिसको हम लोग कार्बन फैमिली बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज कार्बन फैमिली। और कार्बन फैमिली में कार्बन से स्टार्ट करेंगे, सिलिकॉन आएगा, जर्मेनियम आएगा, टिन आएगा और लेड आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास ग्रुप 15 एलिमेंट्स आएगा, नाइट्रोजन फैमिली, या इसको निकोजेंस भी बोलते हैं हम लोग। निकोजेंस इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दे हैव सफोकेटिंग प्रॉपर्टी। ज्यादा नाइट्रोजन इनहेल कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, चोकिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा, गला चोक कर जाएगा, तो सफोकेटिंग या फिर हम कह सकते हैं चोकिंग प्रॉपर्टी होगा इनका, चोकिंग प्रॉपर्टी होगा, एंड जिसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है, निकोजेंस। नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और फिर क्या आ जाएगा, बिस्मथ आ जाएगा। इसके बाद आपका आएगा ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 का अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग ऐसे तो ऑक्सीजन फैमिली भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस का मतलब ओर, जो ओर में प्रेजेंट रहता है, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट है ये क्या है, ओर फॉर्मिंग क्या जी, एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे, सल्फर आएगा, सल्फर के बाद क्या आ जाएगा, सिलेनियम, देन टेल्यूरियम, देन पोलोनियम। इसके बाद आपका ग्रुप 17 आ जाएगा। ग्रुप 17 को हम लोग सॉल्ट फॉर्मिंग या हेलोजेंस बोलते हैं। हेलोजेंस का मतलब जो सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो ये तो आपको याद ही है, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, एस्टैटिन होगा, 80, ठीक है। और एक आ गया और ग्रुप 18, यही कहीं लिख देते हैं, आपका आ गया इनर्ट गैस। तो इसमें आपका स्टार्ट करेंगे हीलियम से, फिर आएगा नियॉन, फिर आएगा आर्गन, फिर आएगा क्रिप्टन,
ठीक है, फिर आएगा आपका जेनॉन, फिर आएगा जेनॉन, और लास्ट में आ जाएगा क्या, रेडॉन। तो ये तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, नोट करिए। बिल्कुल आएगा, इतना पहले याद रखो। हो गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग डी ब्लॉक पे आते हैं थोड़ा सा। देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो हम लोग को मालूम है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके कहां से कहां तक है, 3 से लेके 12 तक, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो पहले बात तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट, तो बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज क्या जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक्सेप्ट 3, और वो है जिंक, कैडमियम एंड क्या, मरकरी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसके पास पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स हो इन ग्राउंड स्टेट या किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है आपका, तो बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, which have partially filled d orbitals, ठीक है, in ground state or in any stable oxidation state, जैसे कि अगर हम लोग मान लो कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखते हैं, आर्गन 3d10 4s1, ठीक है। तो यहां पे तो इसका पार्शियली फील्ड नहीं है, कंप्लीटली फील्ड है, लेकिन कॉपर का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, एक +1 और दूसरा क्या, +2। अगर हम कॉपर का +1 लिखते हैं
तो भी हमको पता है कि S से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो भी यहाँ पे पार्शियली फील्ड नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हम कॉपर 2+ लिखेंगे तब ये क्या हो जाएगा, आर्गन, और क्या आ गया, 3d9 आ गया, पार्शियली फील्ड आ गया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर कॉपर इज अ, क्या जी, इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर आपका क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसके अलावा अगर मान लो हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक का क्या है, आर्गन, 3d10 और 4s2। ग्राउंड स्टेट में तो खैर नहीं है इसका। और जिंक का खाली एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या है, +2। तो अगर हम +2 में भी इसको देख लेते हैं तो ये क्या आ रहा है, आर्गन 3d10 आ रहा है। अभी भी इसके पास क्या है, फुली फील्ड डी ऑर्बिटल है, पार्शियली फील्ड नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जिंक के नीचे ही आता है ग्रुप आपका 12 में कैडमियम, और इसी के नीचे क्या आता है, मर्क्यूरी। तो इनका भी हम लोग बोलेंगे कि ये भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। नोट करिए इसको। क्या हुआ जी, नींद आ रहा है? वाह, गजब। कितना घंटा सो रही हो, 16 घंटा की 20 घंटा? 24 आवर्स और प्लस अगला दिन भी, ठीक। इतना नहीं सोना चाहिए, ठीक है। हम पढ़ाते, यही तो दिक्कत है कि कब हम पढ़ा रहे हैं। हम क्लास में पढ़ाने की टेंडेंसी से आते ही नहीं है, हम तो आते हैं गाली देने की टेंडेंसी से। तुम लोगों को लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बट अच्छा अच्छा, गाली देते हैं तो सो के गाली सुनती है, ठीक है, बढ़िया है। दिस इज गुड हैबिट। हो गया भाई ये वाला सबका? यस सर। यस सर। चलिए अब इनको याद भी करना है आपको, 3 से लेके 12 तक। खासकर 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज तो याद ही होना चाहिए। तो डी ब्लॉक को अगर आप देखेंगे तो इसको सीरीज में बांटा गया है, 3D सीरीज, इसके अलावा 4D सीरीज, इसके अलावा 5D सीरीज, और एक और सीरीज है इसको 6D सीरीज बोलते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में 3D सीरीज किस पीरियड में होगा, 4th पीरियड में है। ये आपका 5th पीरियड में है, ये आपका 6th पीरियड में है, और ये आपका क्या है, 7th पीरियड में। पहले तो 3D 4D 5D याद होना चाहिए आपको। 3D में तो आपको पता है कि हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं, स्कैंडियम से, फिर आता है टाइटेनियम, फिर आता है वैनेडियम, वैनेडियम के बाद आता है कॉपर, है कि नहीं, क्रोमियम, इसके बाद मैंगनीज, इसके बाद कोबाल्ट आएगा, अरे कि आयरन आएगा, कोबाल्ट, उसके बाद निकल, देन आ गया तुम्हारा कॉपर, एंड देन आ गया क्या, जिंक। ये स्टार्ट हो गया तुम्हारा ग्रुप 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। और अब इसको याद रखना काफी आसान है, कोई हम लोग यहाँ पे निमोनिक्स नहीं बताएंगे आपको। जिंक के नीचे क्या है, कैडमियम, कैडमियम के नीचे क्या है, मरकरी, कॉपर के नीचे सब कॉइनेज मेटल है। तो कॉइनेज मेटल बोल दिए तो मतलब क्या हो गया, एजी, एंड फिर क्या आ जाएगा, गोल्ड। तो ग्रुप 14 में, ग्रुप 11 में जितना भी है सबका सब क्या है, इसको क्या आप लोग बोलते हैं,
दे आर कॉल्ड एज कॉइनेज मेटल्स। इसके बाद निकल वाले ग्रुप में आपका आ जाएगा प्लैटिनम पीडी एंड क्या आ जाएगा पीटी, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आसान ग्रुप है जिसको आप याद रख सकते हैं क्रोमियम वाला, क्रोमियम के नीचे आता है मॉलीबेडनम और मॉलीबेडनम के नीचे आता है टंगस्टन। मॉलीबेडनम के नीचे क्या आता है, हम जब एटॉमिक आपको पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे क्रोमियम और मॉलीबेडनम में अबाउ प्रिंसिपल वायलेटेड है लेकिन टंगस्टन में वायलेटेड नहीं है। स्कैंडियम के नीचे आता है क्या यट्रियम और यट्रियम के नीचे क्या आता है लैंथेनम, ठीक है। इसके बाद टाइटेनियम के नीचे आएगा नायोबियम एनबी और नायोबियम के नीचे आएगा टेंटलम दैट इज व्हाट टी है। तो ये तो बहुत आसानी से आप फील कर लिए, ठीक है। अब जो बचा हुआ है जैसे वैनेडियम आपका मैंगनीज आयरन कोबाल्ट, इसी में ऐसे मेटल्स आपके आ रहे हैं या ऐसे एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं जो आपको बेसिकली याद रखना है। ये इसके अलावा आपको जो कॉइनेज मेटल मैंने बता दिया और बाकी जो आपको बता दिया वो आपको ऑलरेडी क्या रहेगा याद रहेगा। मेनली आपको वैनेडियम मैंगनीज आयरन और कौन सा याद करना है कोबाल्ट वाला। अगर हम कोबाल्ट के नीचे बात करते हैं जी तो कोबाल्ट के नीचे एक एलिमेंट आता है जिसको रोडियम बोलते हैं RH, क्या बोलेंगे RH, और इसके नीचे फिर क्या आएगा इरिडियम। तो ये आपको थोड़ा सा एग्जाम में भूलोगे, इसको याद रखिएगा आप लोग। आयरन के नीचे क्या आता है जी, आयरन के नीचे आता है Ru यानी र्यूथेनियम। आयरन के नीचे क्या आता है र्यूथेनियम और र्यूथेनियम के नीचे क्या आएगा, तो र्यूथेनियम के नीचे आपका क्या बोल रहा हूं इरिडियम आएगा। अबे वो तो कोबाल्ट के RH के नीचे हम नहीं बोल रहे हैं, हम जब नालायक आदमी है, एक Ru बोल रहे हैं हम आयरन के नीचे, ठीक है। इसके नीचे Ru और इसके नीचे फिर क्या आ जाएगा ऑस्मियम, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा एग्जाम में भूलेंगे आप लोग, तो इसको आपको अलग से याद करना पड़ेगा। मैंगनीज की अगर हम लोग बात करें तो मैंगनीज के नीचे आता है, याद करो अभी हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे टेक्नेटियम TC, जो मैंने बोला था क्या एक्का मैंगनीज। तो एक्का मैंगनीज इसीलिए बोले थे कि मैंगनीज के क्या आ रहा था वो नीचे आ रहा था, ठीक है। और मैंगनीज के नीचे आपका टेक्नेटियम आ गया और टेक्नेटियम के नीचे क्या आएगा, यही आपको सब याद करके रखना है, ठीक है। इसके आगे एक एलिमेंट आता है जिसको हम लोग रीनियम बोलते हैं RE, इसके नीचे लिख लीजिए RE, इसके नीचे लिख लीजिए क्या RE। यहां क्या आ जाएगा RE। हाँ यहां पे मैंने थोड़ा गलती कर दिया, ये वाला टाइटेनियम के नीचे क्या आता है ZR जिरकोनियम आता है, सही बोल रहा हूं। इसके नीचे हॉफनियम आता है। वैनेडियम के नीचे क्या आता है जो हम इसके नीचे लिखे थे, वैनेडियम के नीचे क्या आएगा नायोबियम और नायोबियम के नीचे क्या आएगा टैंटलम। तो इसलिए ये आपको तो याद रहना चाहिए 5th वाला, ठीक है। बाकी बाकी और ये एक 7th वाला। तो ये आपका 3D सीरीज हो गया। ये आपका क्या आ गया 4D सीरीज और ये क्या आ गया दिस इज योर 5D सीरीज। इतना आपको अभी पीरियोडिक टेबल में याद रहना चाहिए। ठीक है, आज का क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे आपसे फिर। हाँ तो क्या दिक्कत है फ्राइडे क्वेश्चन तो? सर किससे करे? क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन सर किससे करे? क्वेश्चन इसका हम भेजेंगे अभी, तो अभी खाली थ्योरी रिवाइज करो पहले, उसके बाद अभी तो कुछ सब्सटैंशियल थ्योरी हुआ नहीं है आज, तो खाली हम लोग पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही बच्चा लेवल का चीज पढ़े हैं, ठीक है। थ्योरी रिवाइज करिए, क्वेश्चन हम भेजेंगे इसका।